हमारी जो रोड्स हैं वो कब ठीक होंगी, पानी के मसले हमारे कब ख़त्म होंगे और ये जो बिजली, गैस, इन प्रॉब्लम से आकर हम कब निकलेंगी? इससे आसान जवाब ये होगा कि अगर आप मुझसे ये सवाल पूछे कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगी, कुछ काम करते हैं लेकिन वो काम सही शायद नहीं हो पाते। जो क्वालिटी वर्क है वो नहीं होगा। या तो हमारी एक्सपर्टी नहीं है, ऐसा नहीं है, एक्सपर्टी तो है, तो पॉलिटिकल रीजंस भी होती हैं। क्या हम पूरी ज़िंदगी इन्हीं छोटे-छोटे मसलों में ज़िंदगी हम वक़्त गुज़ार देंगे? इस मुल्क के अंदर यही है कि हमने बेसिक्स के लिए कि रोटी कपड़ा मकान के लिए भी फाइट करते रहना है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मुझे फील होता है कि हमारा जो निज़ाम है वो दिन ब दिन ख़राब होता जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेरिना ब्लॉग्स। कैसे हैं आप? हमारे साथ आज पेट गीत साहब मौजूद हैं और हम इनसे डिस्कस करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची में कब डेवलपमेंट के काम होंगे, हमारी जो रोड्स हैं वो कब ठीक होंगी, पानी के मसले हमारे कब ख़त्म होंगे और ये जो बिजली, गैस, इन प्रॉब्लम से आकर हम कब निकलेंगे? क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर मौजूद है और निकलने का कोई रास्ता नहीं? इससे आसान जवाब ये होगा कि अगर आप मुझसे ये सवाल पूछे कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगी, जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट वर्क की आपने बात की, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन फिर भी हर दफ़ा ही कुछ ना कुछ काम करते हैं, या तो स्टॉप हो जाता है या कर देते हैं कोई ऐसा एक टाइम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स बनते हैं हमारे लेकिन बारिश के बाद दोबारा वैसे हो जाते हैं। यानी कुछ काम करते हैं लेकिन वो काम सही शायद नहीं हो पाते। इसकी क्या रीज़न? देखिए, एक तो जो क्वालिटी वर्क है वो नहीं होता। इसके बारे में तो ओपनली हमारे लोग बात करते हैं कि जब कोई अंग्रेज़ है, कोई बोरा बना के छापता है कोई चीज़, कोई ब्रिज, कोई भी चीज़। देखिए, 47 में जब हमने आज़ादी हासिल की, तो अंग्रेज़ ने जो ब्रिजेस बनाए, जो चीज़ें बनाई, वो बहुत सालों तक चली हैं, वो दहाइयों तक चली हैं। और ऑन अदर हैंड जब हमारे लोगों ने बनाया तो वो विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो ख़राब हो गया। तो अब इसकी रीज़न ये है कि या तो हमारी एक्सपर्टी नहीं है, ऐसा नहीं है, एक्सपर्टी तो है, तो इट मीन्स कि विल नहीं है, करप्शन है। बदकिस्मती से वो हमें नज़र आती है कि करप्शन है। उसमें मेरिट नहीं है कि मेरिट बेस्ड जो लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स शायद नहीं मिलते, ये एक वजह है। अच्छा, फिर इसके अलावा पॉलिटिकल रीजंस भी होती हैं। कुछ जगहों पे शायद खुद से भी ये डेवलपमेंट वर्क नहीं करवाना चाहते, ये भी एक रीज़न होती है। और एज अ होल मैं फील करता हूँ कि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी पर फुकतान है। देयर इज़न्ट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एक जो आम बंदा है, जो एक गरीब इंसान है या आम बंदा मिडिल क्लास है, उसके लिए तो अकाउंटेबिलिटी है, बट व्हेन इट कम्स टू इली, तो उनके लिए अकाउंटेबिलिटी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक्सपोजर नहीं है, फिर एक्सपीरियंस नहीं है, फिर मेरिटोक्रेसी नहीं है, फिर विल नहीं है, फिर अगेन एक्सपर्टी, या आप करप्शन की बात करें, तो ये 5-6 चीज़ें जब मिल के बनती हैं तो हमें एहसास होता है कि जो हमारा डेवलपमेंट वर्क है वो नहीं होता। क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें जब आप फेस करते हैं एज़ अ पाकिस्तानी, कराची में ख़ास तौर पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान की मैक्सिमम एनर्जी जो है वो इन्हीं चीज़ों में वेस्ट हो जाती है। तो वो जो अपना एक प्रॉपर काम है, वो एक प्रोफेशनल बंदा रहे, उसने अपनी ड्यूटी भी करनी है, जब वो घर पे आता है तो उतने सारे मसाइल का सामना करना पड़ा कर, बल्कि रास्ते से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से वो कैसे बाहर आएंगे? क्या हम पूरी ज़िंदगी इन्हीं छोटे छोटे मसलों में ज़िंदगी हम वक्त गुजार देंगे, या कभी कुछ तो ऐसा हमें करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए जिसे हम एटलीस्ट पानी के मसले से तो निकलें बाहर। ये मैंने आपको 4-5 मसले बता रहे, कोई एक मसला तो हल है। देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की खूबसूरती ये है कि वो पूरी ज़िंदगी इन्हीं बेसिक चीज़ों के लिए फ़ाइट करते रहते हैं। हम भी उसी मुल्क का हिस्सा हैं, और इस मुल्क के अंदर यही है कि हमने बेसिक्स के लिए कि रोटी कपड़ा मकान के लिए भी फ़ाइट करते रहना है। आप देखें तो पूरी एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इंसान जब स्कूल कॉलेज में होता है तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा स्वैंकी होता है, बहुत इंथुजियास्टिक होता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, चेंज लेकर आऊँगा। बट जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, एजुकेशन हासिल करता है, वहाँ पे इसको पता चलता है कि ये सिस्टम किस तरह फंक्शन कर रहा है। व्हेन ही गोज़ टू द ऑफिस, उसको उधर पता चलता है।
और शादी के बाद फिर जब एक फैमिली वो रन करता है तो उसमें ये सारे मतलब मसले मसाइल का बिल्कुल फ्रंट पे आके से सामना करना। मैं भी आपको बता रहा हूँ मैं कि आप ये चीज़ देखिए कि वो उसको ऐसा तो पता चलता है कि दूसरा फंक्शन कैसे करता है और वो बेचारा आता है सबमिसिव होना शुरू हो जाता है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मुझे फ़ील होता है कि हमारा जो निज़ाम है वो दिन ब दिन ख़राब होता जाता है। क्योंकि एक जो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, देखिए जो मिडिल क्लास है वो इनके बीच में फ्लक्चुएट करते हैं। ये कभी थोड़ा-सा ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी स्टैग्नेंट रहते हैं। तो वो बेचारे डरते हैं, वो पूरी ज़िंदगी बस इस चक्कर में होते हैं कि यार जो हमारे पास है यही ना गवा दूँ कहीं। तो वो कभी अपने स्किन से आउट होके खेलते ही नहीं हैं। वो ठीक है, वो अपनी कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, बस वो इसी में खुश रहते हैं कि यार जो हमारे पास है। और जो बेचारा लोअर क्लास है वो तो है ही लोअर क्लास, उसके पास वो कहते हैं ही हैव नथिंग टू लूज़। तो वो बेचारा कोई ऐसी बड़ा डिफरेंस कर नहीं पाता। ठीक है, वो मैसेज के साथ ही चलता रहता है। जो एलीट क्लास है वो मिडिल क्लास में बेसिकली डिफरेंस करना होता है। लेकिन वो खुद क्योंकि इतने इनसिक्योर हैं कि बेचारे वो अपनी जो है ना सेफ गार्ड करने के लिए अपनी प्लेस को वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप लेते ही नहीं है। तो इसकी वजह से जो एलीट है ना वो इंजॉय करती है, वो प्रॉस्पर करती रहती है। लेकिन कुछ तो हमें ऐसा करना चाहिए ना, इस तरह से तो हमारी सारी जनरेशन ही ख़राब हो जाएगी। जैसे ही वो चलो छोटे होंगे तो उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून में होगी क्योंकि सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। उससे आगे इन्होंने एजुकेशन का उनको स्ट्रेस होगा, एजुकेशन के बाद प्रोफेशन चूज़ करना है, जॉब है नहीं है, उन चीज़ों से जब निकल के वो एक अपनी जब ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो अब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो उसकी वजह से उनका जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं वो। और वो हर जगह मसले मसाइल, यानी घर से निकलते हुए अगर ऑफिस जा रहे हैं और गैस नहीं है उनके पास तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद रास्ते में आपके रोड्स ख़राब हैं, हमारा ट्रैफिक सिस्टम आप देख लें, हमारे पास गाड़ियाँ रोड्स पे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अभी तक कोई एक सिस्टम जो होता है, बसेस का जो सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जिनके पास कार्स हैं चलो वो तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो हमारी एक मिडिल क्लास आवाम है वो किस तरह से फिर किस चीज़ को डील करेगी। देखिए जो हमारा अपना शहर है कराची, आप उसमें देखें 3.5 करोड़ की ऑलमोस्ट आबादी है। कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एज सच निज़ाम नहीं है। ठीक है अभी देखें बिट्स एंड पीसेस में है कि उन्होंने अभी कुछ स्टार्ट किए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ एज अ होल जैसे डेवलप्ड ममालिक में होता है, आप लंदन की मिसाल देते हैं, आप दुबई की मिसाल देते हैं, तो उस तरीके से हमारे पास मेट्रो सिस्टम या वो चीज़ें नहीं हैं। आप देखिए कराची में पिछले 10-15 सालों में गाड़ियाँ रोड पे बहुत ज़्यादा सारी 2-3 टाइम्स बढ़ चुकी। जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा। जी, बहुत ज़्यादा रश होता है और देखिए जो रोड्स हैं ना वो रोड्स इक्विप्ड ही नहीं थे इस लेवल की ट्रैफिक को एकोमोडेट करने की। जब इतना गाड़ियाँ आती हैं तो लाज़मी सी बात है जो ट्रैफिक का फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो एक आम बंदे को मुश्किल होती है, वो स्ट्रेस में होता है कि मैं कैसे इस ट्रैफिक से निकलूँ, कैसे अपने ऑफिस पहुँचूँ या घर पहुँचूँ, हॉस्पिटल पहुँचूँ। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई बहुत ज़बरदस्त हो जिसमें ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ कवर्ड हो, बेशक एक सिस्टम ना हो, मल्टीपल सिस्टम्स हो ना, तो अगर ये सारे एरियाज़ क्लियर्ड हो तो जैसे एक टाइम आया था एयर लिफ्ट ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत बीस की बात आपको याद होगा उस ज़माने में। अगर इस तरह की डोर स्टेप पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी तो 20-40% जो गाड़ियाँ हैं वो लोग घर पे रख देंगे, घर पे छोड़कर आएंगे और वो इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना पसंद करेंगे, क्योंकि nobody wants to burn the fuel and nobody wants to be fatigued by driving the car while heading towards the office। कोई बंदा भी नहीं अपने आप को फटीग करना चाहता, लेकिन वो इसलिए जाता है क्योंकि मजबूरी है, कोई एक रिस्पेक्टेबल कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। बिल्कुल ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएगा तो उसका हुलिया ही चेंज जाएगा। ऑफिस में जाएगा कैसे कुछ ऑफिस लो। थैंक यू सो मच। हमने आज एक छोटा सा टॉपिक था जिस पे हमने थोड़ी सी डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और कुछ डिफरेंट बातें करेंगे, आपके साथ और टाइम गुजारेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सो नाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।